आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कुमार संभवम में 30 श्लोकों का पारायण किया। 25 श्लोक बहुत पहले हो गए थे, 5 कल हुए, और अब इसको पूरा करने के बाद ही दूसरी पुस्तक उठाएंगे। तो इसमें कुल 60 श्लोक हैं, जिसमें से 30 हमने कर लिए हैं। तो 5 श्लोक यदि औसत माना जाए तो 6 दिन में इसे पूरा कर लेंगे हम। उसके बाद दूसरी पुस्तक प्रारंभ करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। 31वां श्लोक है, असंभृतं मंडनमंगयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् परं तथा वयः प्रपेदे। पार्वती के बारे में वर्णन है कि पार्वती बाल्यात, बचपन से, परम वयः प्रपेदे, यौवन पर गई, यौवन आ गया उनका। पहले बचपन में हमने पढ़ा कि वो गेंद खेला करती थीं और गुड़िया आदि बनाती थीं। वो फिर वो बालू पर, गंगा नदी के तट पर जो बालू था उसकी वेदियों से खेला करती थीं। तो अब वो बचपन से वहाँ का आ गई यौवन में। और कहते हैं कि असंभृतम मंडनम, और यह जो है अपने आप में यह एक अयत्न सिद्ध स्वतः ही मंडनम एक आभूषण है। यह यौवन जो है यह स्वतः ही एक आभूषण है। असंभृतम मंडनम अंग यष्टे, और उनका जो शरीर था वो बड़ा ही छरहरा था। अनासवाख्यम, और कर्णम मदस्य, वह मद का, रोमांच का कारण था। देखने वाले को उनको देखकर मद होता था, आनंद आता था, रोमांच होता था। तो वो जो मद होता था, मद का कारण था, लेकिन वह अनासवाख्यम, वह आसव नहीं था, मदिरा नहीं था। यानी एक तरह से कालिदास ये कहते हैं कि मदिरा का जो मद होता है उसको अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है कि वो जो मदिरा से अलग, अनासवाख्यम, जो मदिरा नहीं था, ऐसा था उनका यौवन, लेकिन मद उत्पन्न करता था, रोमांच उत्पन्न करता था, आह्लाद उत्पन्न करता था। और इसके साथ क्या कहा कि कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, कामदेव का अस्त्र था उनका यौवन। यह जो यौवन है वह कामदेव का अस्त्र है। कामदेव का अस्त्र क्या माना गया? फूल। लेकिन यह फूल से अतिरिक्त, फूल के अलावा यह कामदेव का अस्त्र था। तो ऐसे यौवन को बचपन से आगे बढ़कर यौवन को पार्वती ने प्राप्त किया। ये जब कोई कवि वर्णन करता है, श्रृंगार का वर्णन करता है, तो यदि आप यह समझेंगे कि वह भगवान है, वह भगवती है, देवता है, देवी है, तो उसके बारे में इस तरह का वर्णन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं देखा गया। संस्कृत साहित्य में कवियों ने वर्णन किए हैं, भगवान के भी और भगवती के भी, देव के, देवी के भी, इस तरह के सौंदर्य का वर्णन किया है। जिसका जो सौंदर्य है, जैसे यौवन जो है, स्त्री का यौवन, वो आकर्षक होता है कामदेव के बाण के समान। तो यह तो लिखना पड़ेगा। अब पुरुष कोई है तो पुरुष की जो सुंदरता है वो अलग तरह की होगी। पुरुष की सुंदरता होगी जैसे वो बड़ा मजबूत होगा, उसके कंधे चौड़े होंगे, उसकी आवाज़ बड़ी गहरी होगी, उसकी भुजाएं विशाल होंगी, वह गर्वोन्नत सिंह के समान चलता होगा। इस तरह की उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है। लेकिन सामान्यतया सुंदरता का वर्णन स्त्रियों का ही किया जाता रहा है, तो कालिदास ने भी किया है। तो लेकिन इससे यह कहीं सिद्ध नहीं होता है कि उनकी भक्ति में कोई कमी होती है।
वह तो एक प्रक्रिया है। जब मानुषीकरण हुआ है पार्वती का भी या शिव का भी, तो वह उस प्रक्रिया है, उसमें वर्णन आया है इस पार्वती का भी। और भी श्रृंगारिक वर्णन आगे आते हैं, लेकिन वह आपके कोर्स में नहीं है। तो इतना सा इसमें है कि उनका जो यौवन है वो मद का कारण है। अब इसके बाद कहते हैं, उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्न मिवारविन्दं बभूव तस्याः चतुरस्रशोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। नवयौवनेन, जो उनका जो नया यौवन आया, नव यौवन, प्रथम यौवन से उनका पूर्ण विकसित था, वह अभिव्यंजित हुआ, वह आकर्षक हुआ। किससे? तो कहते हैं तस्या पार्वतुल, उनका शरीर पूर्ण विकसित था यौवन से, और वह अपने सौष्ठव से आकर्षक था। उन्मीलितम नवयौवनेन विभक्तम, अभिव्यंजित जो उनका पार्वती का शरीर था, वह पूर्ण विकसित यौवन से अभिव्यंजित था, मतलब व्यक्त हो रहा था। और वो कैसा लगता था? कलाकार की तूलिका से धीरे धीरे बना। उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम, या फिर सूर्य की किरणों से धीरे धीरे विकसित हुए कमल के समान उनका शरीर था। इसको चतुरस्र शोभी, मतलब उनका जो शरीर था, चतुरस्र शोभी का दिया हुआ है, चित्रारविंदयोः तूलिका तरणीकरण संबंधित स्वतः सिद्धस्य वांग सौष्ठवस्य यौवन प्रादुर्भव व्यंजको बभूरित्यर्थ। जो उनका शरीर था वह पूर्ण विकसित, यौवन से पूर्ण विकसित था। वह अपने सौष्ठव से आकर्षक था और कलाकार की तूलिका से धीरे धीरे बना, या सूर्य की किरणों से धीरे धीरे विकसित हुआ कमल के समान था। कलाकार की तूलिका से धीरे धीरे बना चित्र, या सूर्य की किरणों से धीरे धीरे विकसित हुए कमल के समान उनका शरीर था। ऐसा इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 33वें उस पर चलते हैं। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभिर्निक्षेपणात् द्राग विमोद गिरंतौ आज हरतुस्तच्चरणौ पृथिव्याम स्थलारविंद श्रियम अव्यवस्थाम। उनके पांव जब चलते थे तो पृथ्वी को चलते हुए स्थल कमल का रूप देते थे। जब वो चलती थी पार्वती, तो पृथ्वी पर जब चलती थी तो पृथ्वी जहाँ पर उनके पांव पड़ते थे वो लगता था जैसे स्थल कमल, जमीन पर उगा हुआ कमल है। कमल पानी में उगता है, लेकिन जो उनके चरणों की छाप पड़ती थी वो लगता था जैसे कि ज़मीन पर उगा हुआ कमल है। और क्यों लगता था ऐसे? क्योंकि उनके जो अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी, उनके जो पाँवों की अंगुलियां थी वो बड़ी अभ्युन्नत थी, मतलब चमकीली थी और बड़ी सुंदर थी। और उनके जो नाखून थे उसमें भी बड़ी चमक थी। तो इस कारण से पृथ्वी पर वे क्या करते थे कि स्थल कमल का रूप लेकर चलते थे। इसके बाद आगे कहते हैं कि सा राजहंसेर, इसको फिर से समझिए, ये क्या कह रहे हैं कि जब पार्वती चलती थी तो पृथ्वी को चलते हुए उनके पांव स्थल कमल का रूप देते थे। मानो वे उन्नत नख और अंगूठे जो अत्यंत चमकीले थे, वे राग को, लाल रंग को छोड़ रहे हैं। उनके पांव अत्यंत सुंदर थे और वे राग को मतलब जब वो चलते थे तो चूँकि वे उन्नत और चमकीले थे, तो जब वो चलते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे कि राग को
मतलब लाल रंग को छोड़ रहे हों। तो लाल रंग को जब वो पृथ्वी पर छोड़ते हुए पाँव चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि वो कमल, स्थल कमल हो। जैसे इसको समझिए कि पाँव चल रहे हैं ना, तो जहाँ पर पाँव की छाप पड़ रही है उस छाप में क्या होता है कि वो लाल रंग के पाँव थे, तो ऐसे लगता था कि लाल रंग छोड़ रहे हैं और वह स्थल कमल हो गया हो। इस तरह से आगे कहते हैं, सा राजहंसेरिव सनतांगी सन्नतांगी गतेषु लीलांचित विक्रमेषु व्यनीयत प्रत्युपदेश लुब्धैरादित्सु भिर्नुपुर सिंजितानि। कि वे जो पार्वती का शरीर क्या था कि स्तन के भार से आगे झुका हुआ था, और मानो उनको गमन के विषय में, चलने के विषय में यह शिक्षा दी गई थी। उनका चलना बड़ा क्रीड़ापूर्ण भंगिमाओं से अति सुंदर था, जैसे राजहंसों ने उनको यह शिक्षा दी थी। जब चलते हैं ना तो सुंदर ढंग से चलने को, खास करके स्त्रियों के विषय में सुंदर ढंग से चलने को कहते हैं कि गजगामिनी है, जैसे हाथी चलता है, या हंसगामिनी है, जैसे हंस चलता है। तो मानो जैसे राजहंसों ने उनको चलने की शिक्षा दी हो। लेकिन राजहंस जो है व्यनियत प्रत्युपदेश लुब्धैर, राजहंस भी उनसे शिक्षा पाना चाहते थे। आदित्सु, राजहंस भी उनसे प्रत्युपदेश शिक्षा पाना चाहते थे। किसकी? तो नूपुर सिंजितान, जो उनके पाँवों के नूपुर थे, वो नूपुर की जो आवाज़ होती थी तो मानो उसमें संगीत था, और उस संगीत की शिक्षा वो प्राप्त करना चाहते थे, ऐसा इसमें बताया गया। वो अपने स्तनों के भार से आगे झुकी हुई थी, और उनका जो चलना था वो बड़ा क्रीड़ापूर्ण था, बड़ा सुंदर लगता था देखने में, लीला पूर्ण था। और वो ऐसा लगता था जैसे राजहंसों ने उनको चलने की शिक्षा दी हो, क्योंकि राजहंस स्वयं बहुत सुंदर ढंग से चलते हैं। लेकिन बदले में वो उनसे शिक्षा चाहते थे संगीत की। और संगीत की किसकी? तो उनके पाँवों में जो पायल थी, उन पायलों से, जो नूपुर से जो आवाज़ आती थी, वो उनको क्या करते थे कि उनको संगीत सिखाते थे। संगीत सिखाएं, ऐसा इसमें ऐसा इस विचार से वो पार्वती को चलने की शिक्षा देते थे। फिर कहते हैं, वृत्तानुपूर्वे न चाति दीर्घे जंघे शुभे सृष्टवतस्तदीये शेषांग निर्माण विधो विधातुर लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः। विधाता ने उनके सुंदर जघन बनाए, उनके बड़े सुंदर जघन बनाए विधाता ने। जंघ, ये पिंडलियाँ कहते हैं, ये जो घुटनों से नीचे का जो हिस्सा है ना, वो जंघ है। वो कैसा था? जंघा बनाए थे जो अधिक लंबे नहीं थे। जो पिंडलियाँ जो अधिक लंबे नहीं थे, और जो अधिक लंबे नहीं थे, गोल एवं सम या अनुरूप थे, यानी कि बिल्कुल सही ढंग से थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा स्थूल हो गया या पतला है। जो घुटने से नीचे और क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल जो अपना तलवा है उससे ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है ना घुटने से नीचे, जिसमें मांस ज़्यादा होता है, इसको पिंडलियाँ कहते हैं। संस्कृत में इसको जंघा बोलते हैं। जांघ को जंघा नहीं बोलते हैं संस्कृत में, उस जांघ को संस्कृत में जघन बोलते हैं, और जंघा बोलते हैं उसको, पिंडलियों को। तो वे बिल्कुल जो अधिक लंबे नहीं थे, गोल एवं सम या अनुरूप थे, यानी बिल्कुल सही ढंग से थे। उसके बाद विधाता को उसके अन्य अंग बनाने में मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उतने सुंदर जघन उन्होंने जंघा बना दी। तो उसके बाद विधाता को उसके अन्य अंग बनाने में प्रयत्न करना पड़ा, ताकि इस असाधारण रूप का निर्माण वे कर सकें। जब उन्होंने उनकी जंघा बना दी, तो इतनी सुंदर जंघा बना दी, इतनी सुंदर पिंडलियाँ बना दी, तो फिर ये हुआ कि खाली पिंडलियाँ ही सुंदर बन के नहीं रह जाएं, पूरा शरीर सुंदर हो।
तो इसलिए विधाता को अत्यंत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि सारे शरीर की सुंदरता मतलब उसको एक मानक बना लिया कि भाई ये इतना सुंदर है। तो अब चूँकि सारे शरीर को सुंदर बनाना था, तो सारे शरीर को सुंदर बनाना था, इसलिए विधाता को बहुत प्रयत्न करना पड़ा इसमें, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने 5 और श्लोकों का पारायण किया, शेष श्लोकों का पारायण हम आगे करेंगे। धन्यवाद।